हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीज़ें जो होती हैं परीक्षा में सीधे तौर पे आपसे नहीं पूछी जाती है। कभी तो आपको जो आपका केमिकल सब्सटेंस हो गया या जो केमिकल रासायनिक पदार्थ है उसका आपको कभी केमिकल नाम दे दिया जाएगा, उसका कभी फॉर्मूला दे दिया जाएगा, सूत्र दे दिया जाएगा, या फिर उसका कभी वाणिज्य नाम दे दिया जाएगा यानी कमर्शियल नेम, या उसको हम कह सकते हैं कॉमन नेम, जो सामान्य उसका क्या नाम होता है। तो अक्सर हमारी जो परीक्षा होती है उसमें जो सवाल दिया जाता है वो तो कॉमन नेम पे दे दिया जाता है कि दिए हुए रासायनिक सूत्र में से बताइए यह रासायनिक सूत्र किसका है। और जैसे मान लो बेकिंग सोडा दे दिया गया। अब बेकिंग सोडा का पहले तो आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, फिर उसका जो है नाम या सूत्र पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है। फिर एक होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है उसका, या कंपाउंड केमिस्ट्री में जो उसका नाम रखते हैं। फिर उसका उसका होता है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको आंसर कर पाए। राइट। तो इन सब चीज़ों को जब आप आंसर कर पाएंगे, तो इन सब को आप बता पाएंगे कि क्या इसका नाम है, क्या इसका फॉर्मूला है, और क्या इसका जो है सामान्य नाम या कॉमन नाम है। तो फिर एग्जाम में जो है आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। तो एक एक करके हम सबके केमिकल कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के नाम भी पढ़ेंगे, और उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो कॉमन सॉल्ट, और जिसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो आपके खाने का जो नमक होता है उसको बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। तो उसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NaCl। राइट। तो याद रखिएगा, NaCl जो होता है आपका सादा नमक होता है। कौन सा नमक? सादा नमक। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा। अब देखा होगा खाने में बेकिंग सोडा डलता है, उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई बिस्किट हो गया, या फिर आप कुछ जो और कुछ जो डो तैयार करते हैं तो उसमें खाना सोडा डाल देते हैं, तो उसके से वह फूल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन जाता है। तो खाना सोडा भी जो है डाला जाता है, तो क्या होता है वो थोड़ा सा किसकी मॉइस्चर की कांटेक्ट में आके उसमें से CO2 रिलीज होती है, तो जिसकी वजह से वह फूल जाता है। राइट। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा और एक होता है हमारा वॉशिंग सोडा, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें होता है किसका? बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो याद रखना, वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, वहीं बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH, ये आपका बेस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। राइट। चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। नाइट्रेट किसके लिए यूज होता है? NaNO3 के लिए। राइट। कॉस्टिक सोडा ये पता होना चाहिए, चिल सॉल्ट पीटर पता होना चाहिए। फिर आता है बोरेक्स, ये होता है आपका सोडियम बोरेट, Na2। बोरेक्स का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7.10H2O। सोडियम ऐश, सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को जब आप इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, इसमें से ये टूट जाता है ना। इसमें से हीट करने से ये किसका साइन होता है? जलाने का, अग्नि देने का। तो ये टूट के Na2CO3 बना देगा, को हम बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। उसके बाद होता है ग्लूबर सॉल्ट। ग्लूबर सॉल्ट क्या होता है आपका? सोडियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, और ग्लूबर सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट। ठीक। चलिए। हिप्पो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। थायोसल्फेट होगा आपका S2O3, इसको हम बोलते हैं थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट यानी सोडियम अमोनियम, NH4 अमोनियम सॉल्ट होता है,
हाइड्रोजन फॉस्फेट, PO4 फॉस्फेट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, याद रखना। पोटैश एलम क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। पोटेशियम, देखो, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, Al होता है। ये वाला एल नहीं होगा, ठीक है, ये होगा Al सल्फेट। और ये 24H2 क्या है? ये 24 मॉलिक्यूल है किसके? पानी के। आता है रेड मेडिसिन, तो पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट की वजह से MnO4 होता है, परमैंगनेट। इसकी वजह से इसका जो रेड है, परमैंगनेट की वजह से जो रेड, जो कलर है वो रेड हो जाता है, इसको बोलते हैं रेड मेडिसिन। ऑर्डिनरी नीटर किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। ऑर्डिनरी नीटर, पोटेशियम यानी के, नाइट्रेट NO3, के NO3 को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी नीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। क्रोम एलम को पोटेशियम, क्रोमियम, क्रोमियम से क्रोम आया, देखो क्रोमियम से क्रोम आया। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट, क्रोमियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि देखो SO4 में 2 नेगेटिव होता है, SO4 में 2 नेगेटिव होते हैं, कि एक पॉजिटिव है तो 2 मिल गए, तो ये बन गया। Cr क्या होता है? Cr 3 पॉजिटिव होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव होता है, और SO4 2 नेगेटिव होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया, तो ये 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, राइट। इस तरीके से जो है इनका रासायनिक सूत्र बना है। तो ये चीज हम केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। तो इसका क्या है? क्रोम एलम पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी डिक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी, देखो कैल्शियम ऑक्सी डिक्लोराइड, ये OCl2 या COCl बोलते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर चूना पानी जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अंदर आप CO2 पास करते हो, यानी लाइम वाटर के अंदर एक पाइप डालना, उससे फिर फूक मारना, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है सिल्की बन जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जिप्सम, जिप्सम जो होता है, जिप्सम जो होता है आपका, वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? हेमी सेमी हाइड्रेट होता है, ये सेमी हाइड्रेट होता है। कैसे? इसको हीट कर देते हैं, जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो याद रखना, जिप्सम को अगर आप हीट करोगे तो वह किस में बदलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो बस फर्क ये होता है, दोनों कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन वो सेमी हाइड्रेट, और क्या होता है? सेमी हाइड्रेट होता है, यानी उसमें आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का। चौक और मार्बल, जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो चौक होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, इस्तेमाल करते हो। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये जो व्हाइट कलर की चौक होती है, रियलिटी में जो होती है, रियल लाइफ में जो आप देखते हो, वो क्या होता है आपका? ये जो चौक है, ये क्या होगी आपकी? इसको बोलते हैं आप कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेग्ड लाइम, तो लाइम के बाद आता है स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये आप क्या बोल दोगे? स्लेग्ड लाइम। ये बहुत कॉमनली परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे नॉर्मली ये पूछ सकते हैं परीक्षा में, कौन का मतलब किस जो दिया हुआ केमिकल जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है। अब आता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। जो है चौक और मार्बल को भी बोलते हैं, और इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लाइमस्टोन चूना पत्थर। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये किससे बना है? हाइड्राइड H2, हाइड्रोलिथ। साल अमोनियक क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका? कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा आपका? साल अमोनिक। ये क्या हो जाएगा? NH4, अमोनियम से अमोनियम हो गया NH4। NH3 क्या होती है? अमोनिया होती है, वह अमोनिया गैस होती है। NH4 आपका क्या होता है? आयन होता है। तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों मिलके बना दिया NH4Cl। चलिए, लाफिंग गैस ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है?
लोग हंसने लगते हैं, इसलिए इसका नाम लाफिंग गैस रख दिया। तो याद रखना, एनओ नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। याद रखिएगा, लाफिंग गैस। लिथार्ज और मेसिकोट यानी लेड ऑक्साइड, PbO, Pb2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, राइट, N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, राइट, O2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। गैलीना लेड सल्फाइड, Pb2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। रेड वर्मिलियन लेड पर ऑक्साइड क्या होता है, लेड पर ऑक्साइड, O4। ऑक्साइड सिंपल हो, डाइऑक्साइड O2, पर ऑक्साइड O4। वाइट लेड किसे बोलते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट, यानी लेड का अगर आप कार्बोनेट के कार्बोनेटेड फॉर्म लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट लेड, वाइट लेड। एसिड ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड। एसिड ऑफ सोल्ट क्या बोलते हैं, एसिड ऑफ सोल्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं हम, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को, आगे देखेंगे। एजोटिक एसिड या फिर एक्वा फोर्टिस, नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को, याद रखिएगा। म्यूरियाटिक एसिड किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, म्यूरियाटिक एसिड, राइट। चलिए आगे बढ़े, ये चीज आपको याद रखना। ऑयल ऑफ विट्रियोल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, डिल्यूट को नहीं बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, याद रखना। ये पूछा जाता है। देखो जो एक्वा रीजिया होता है ना, ये गोल्ड के लिए काम होता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सिल्वर हो गए, ये बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं किसी और कंपाउंड के साथ। तो इनको साफ सफाई करने के लिए एक मिक्सचर होता है, जो सोनार या जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वा रीजिया। तो नाइट्रिक एसिड का वन लेंगे, वो लेते हैं आपका HNO3, मान लो इसका 1 ml, प्लस इसमें 3 ml बनाएंगे, अगर हमें 4 ml सॉल्यूशन तैयार करना है तो। 3 ml किसका बनाएंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बॉक्साइट हाइड्रेट एल्यूमिनिया, बॉक्साइट और से ही तो एल्यूमिनियम निकल के आता है ना। बॉक्साइट की जो एल्यूमिनियम डायरेक्ट पाई नहीं जाता, एल्यूमिनियम अपनी ओर में रहता है। तो ओर में क्या रहता है, उसके साथ और भी जो दूसरे कंपाउंड है वो चिपके रहते हैं। तो बॉक्साइट ओर से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। तो इसको बॉक्साइट को बोलते हैं हाइड्रेट एल्यूमिनिया। फिर इसको हीट वीट करके और इसका जो है साफ सूफ करके इसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। सॉलिड आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, याद रखना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ये बहुत ठंडी होती है। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को, क्योंकि फेरस की वजह से इस पे क्या आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। ये ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर होता है। किसको, फेरस सल्फेट को, याद रखिए। मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोला जाता है मैग्नीशिया। चलिए, MgO, राइट। मैग्नीशिया, ग्रीन विट्रियोल, सॉलिड आइस, बॉक्साइट, ओलियम, वाटर गैस। हाँ, वाटर गैस अभी नहीं बताया आपको, वाटर गैस। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। कहीं ये नहीं कह दीजिएगा कि H2O को वाटर गैस बोलते हैं, नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के जो हाइड्रोजन है उसके मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, वाटर गैस। आगे बढ़ते हैं हम। हॉर्न सिल्वर और सिरागायरेटा, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न सिल्वर।
सिल्वर क्लोराइड, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सिल्वर बोलते हैं, राइट। चांदी जिसे आप कहते हो, चांदी, सिल्वर। लूनार कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट, लूनार कॉस्टिक का मतलब इसलिए रखा गया है लूनार कॉस्टिक, तो चांद का कलर होगा आपने देखो ऐसा होता है कुछ ग्रेश सा, ये तो भी डार्क है, इससे थोड़ा सा लाइट होता है, तो ग्रे कलर होने की वजह से इसका नाम जो है चांद जैसे रंग का ये प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम जो है लूनार रखा गया, लूनार कॉस्टिक। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड, Zn2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, जिंक सल्फाइड। व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, ZnSO4, व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, ठीक। चाइनीज व्हाइट, जिंक ऑक्साइड, ये इसके कलर की वजह से आया है, चाइनीज व्हाइट एक कलर दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड पे, यानी जिंक यानी Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। क्विक सिल्वर देखो, क्विक सिल्वर का मतलब ये नहीं कि ये सिल्वर हो जाता है, क्विक सिल्वर का मतलब होता है कि सिल्वर जैसे रंग का प्रतीत होता है मरकरी, जो मरकरी होता है वो सिल्वर जैसे रंग का प्रतीत होता है, पारा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारा। और ये पारा आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, पहले कांच के जो थर्मोमीटर आते थे उसके अंदर मरकरी जो है रहता था, तो किसी को बुखार आ जाता था तो वो मरकरी जो है उसका पारा ऊपर चढ़ जाता था, तो बोलते थे कि देखो इसको बुखार आ गया, तो इसका जो पारा है वो ऊपर चला गया, तो पारा या क्विक सिल्वर आप किसको कहते थे, मरकरी को, Hg, राइट, याद रखेंगे। कैलोमिल, कैलोमिल किसे बोलते हैं आप, मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg2Cl2, कैलोमिल, राइट, याद रखना कैलोमिल। विरमिलियन सिनेबार, विरमिलियन सिनेबार, तो Hg जो होता है ना, सिनेबार जो होता है, मरकरी की ओर जो होती है वो उसको बोलते हैं हम सिनेबार, तो सिनेबार सल्फाइड यानी सिनेबार जो होती है वो मरकरी की ओर होती है, तो सिनेबार से हमें क्या मिलता है, मरकरी मिलता है, Hg, सिनेबार से हमें क्या मिलता है, मरकरी मिलता है, तो ये चीज़ आप पता करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो। क्रोसिव सब्लिमेट, अब क्रोसिव सब्लिमेट किसका नाम है, यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, किसका नाम है, क्रोसिव सब्लिमेट को हम बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्रोसिक सब्लिमेट को बोलते हैं हम मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। हैवी वाटर, देखो हैवी वाटर किसके लिए काम आ जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसके में जो कूलेंट के जो काम आता है उसको बोल, उसमें जो है हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल करा जाता है। तो डिटोरियम, डिटोरियम क्या होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, D2O, हैवी वाटर डिटोरियम ऑक्साइड। हैवी हाइड्रोजन डिटोरियम, जैसे डिटोरियम हाइड्रोजन, डिटोरियम ट्रिटोरियम, ये आइसोटोप है, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर होता है 3, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम है। तो हैवी वाटर डिटोरियम ऑक्साइड, ये जैसे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर वाटर बन जाता है, इसी तरीके से डिटोरियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर हैवी वाटर बनता है। सिलिका क्या हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका क्या हो गया आपका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, याद रखेंगे, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बोरंडम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम। आर्सेन क्या होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड, क्या होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड, AsH3 हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसका क्या होता है, कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ब्लू विट्रियोल आपका कॉपर सल्फेट। लिथो, लिथोपोन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS प्लस बैरियम सल्फेट BaSO4, इसके मिक्सचर को बोलते हैं लिथोपोन, राइट, क्या बोलते हैं, लिथोपोन। चलिए नेक्स्ट।
प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस किसे बोला जाता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, किस किस के मिक्सचर को? कार्बन मोनोऑक्साइड के, नाइट्रोजन गैस के, हाइड्रोजन के और कार्बन मोनोऑक्साइड के। इन सब के मिक्सचर को क्या बोलते हैं आप? प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन हो गया H2। CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं आप? वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। मार्श गैस किसे बोलते हैं? मार्श मतलब होता है मीथेन। जैसे दलदल होती है ना, दलदल, तो दलदल में से जो है थोड़ा बदबू आता है, तो उस बदबू की वजह से ये जो है मीथेन के ऊपर रख दिया गया है। तो मीथेन में से भी वैसी ही बदबू आती है, मतलब गला हुआ सड़ जाता है, कुछ डिकम्पोजिशन की जो स्मेल होती है वो दलदल से आती है। तो उस स्मेल के ऊपर जो है नाम रखा गया मीथेन का, मार्श गैस। मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन। गैमेक्सीन। गैमेक्सीन का नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSC। C6H6Cl6। ये इस तरीके से बनता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सीन। फॉस्जीन कार्बोनाइल क्लोराइड, CaO COCl2। फॉक्सीन कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉस्जीन। विनेगर हो गया डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को वीक कर दो, वही हमारा विनेगर हो जाता है। एसिटिक एसिड को अगर आप कमज़ोर कर देंगे तो उसी से क्या बन जाएगा? विनेगर। अल्कोहल यानी शराब जिसे बोलते हैं, वो होते इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। मिथाइल अल्कोहल नहीं, मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो पता है क्या होता था? जैसे आपने देखा होगा जहरीली शराब की वजह से 10 व्यक्तियों की मौत और भी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ है, या फिर जो मृत व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो अल्कोहल होता है, इसका बनाने का एक प्रोसेस होता है। फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन से फिर अल्कोहल बनता है, फिर उसको डिल्यूट करा जाता है, फिर चेक करा जाता है कि मिथाइल है या इथाइल है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, इथाइल की जगह मिथाइल अल्कोहल बना जाते हैं, है ना? तो मिथाइल अल्कोहल की बनने की वजह से वो थोड़ा जहरीली हो जाता है, मिथेनॉल बन जाता है वो। क्या बन जाता है? मिथेनॉल। और मिथेनॉल एक फ्यूल की तरह काम होता है, अल्कोहल नहीं होता। तो वो पूरा बॉडी को जो है यहाँ से पूरा जला देता है और ऑर्गन्स को भी फेल कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो वो इथाइल बन जाता है। जैसे वुड स्प्रिट या अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया वुड स्प्रिट, और या इसको बोलते हैं अल्कोहल। स्टार्च, जो आपने देखा होगा खाने के पे उसमें होता है, आपकी बॉडी में जो होता है स्टार्च, स्टार्च अमाइलम, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च या अमाइलम को बोला जाता है पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसको बोला जाता है? C6H12O6। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? ग्लूकोज। और इसका क्या बोलेंगे? पॉलीमेरिक हाइड्रेट। किसको? स्टार्च को या फिर एलम को। TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, है ना? राइट। TNB क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, C6H3NO2 होल थ्राइस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अब आपका आ गया TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या हो गया ये? ट्राई नाइट्रोटोलिन। C6H2CH3, C6H12CH3NO2 होल थ्राइस। ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन। ठीक। TNT किसमें? धमाके के लिए काम आता है। TNB भी धमाके के लिए ही काम आता है। उसके बाद आता है जूस ऑफ ग्रेप्स, ग्लूकोज। जूस ऑफ ग्रेप्स, ग्लूकोज, C6H12O6। तो जूस ऑफ ग्रेप्स और इसको बोलते हैं ग्लूकोज। फॉर्मेलिन 10% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो डिल्यूट कर देंगे आप फॉर्मेल्डिहाइड को, C H2O को,
HCHO का इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बनाता है ना, ये ऐसे H डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसके 10% सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अगर इसका 10% सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में डाल दो तो इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। फ्रियॉन डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन गैस होती थी, फ्रियॉन गैस जो डलती थी उसको बोलते थे डाइफ्लोरो डाइक्लोरोकार्बन। यूरिया कार्बाइड की कार्बामाइड, कार्बामाइड कार्बामाइड को क्या बोलते हैं? यूरिया। NH2CO NH2। अमाइड जहाँ भी दिख जाए आपको समझ जाना वो नाइट्रोजन से जो है लिंक है। और सबसे पहला ऑर्गेनिक जो उत्पाद है जो मानव द्वारा बनाया गया वह यूरिया ही था। राइट। चलिए आगे, ये आखिरी के हमारे 3 4 बचे हुए हैं, इनको और पढ़ लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किस क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये ट्राइक्लोरोमीथेन, ये बेहोश करने के लिए होता है। तो आप पे नाक पे देखा होगा, फिल्मों पे नाक पे लगा के लोग बेहोश करके ले जाते हैं, वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। तो किससे बनता है? ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी मीथेन हो गया CH और ट्राइक्लोरो मतलब C, तो ये बनेगा ऐसे Cl Cl। ऐसे नहीं है आपने कार्बन का और क्लोरीन को डाल दिया और बन गया, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या होता है? बेहोश करने के काम आता है। क्या? आपका क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है? ट्राई आयोडोमिथेन। तो ये क्या होता है? ट्राई आयोडोमिथेन, CH I3। आयोडो मतलब आयोडीन से। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3। टेट्राक्लोराइड है तो टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। तो ये पता होगा, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैना, नोना इसे बोलते हैं 9, और डेका 10। राइट। तो ये इस तरीके से इसका नेमिंग रखा जाता है। तो टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या है? 4 क्लोरीन। 4 क्लोरीन किससे लगेंगे? कार्बन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तभी तो नाम है इसका। एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl। फिनॉल, फिनॉल जो है ये जो घर पे जो साफ सफाई के लिए फिनॉल इस्तेमाल किया जाता है ना, ये वहीं से बना है, फिनॉल। हाइड्रोक्सी बेंजीन और कार्बोलिक एसिड। तो C6H5 यानी C6, इस तरीके से फिनॉल। OH, ये क्या होता है आपका? फिनॉल। ये इसका क्या होता है? रासायनिक जो है बात स्ट्रक्चर है ना। और ये C6H5OH क्या है? ये आपका रासायनिक सूत्र। और ये क्या हो जाता है? फिनॉल, घर पे काम करने के लिए। तो होमवर्क में पता करना डेटॉल को क्या बोलते हैं, डेटॉल को। डेटॉल का क्या है केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला किसका? डेटॉल। राइट। चलिए, लास्ट आता है हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतना आप इनको और सीखेंगे। ये हमने वो है जो मुख्यतः तौर पर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। तो यानी आइसोसाइनेट जो होता है ना, ये साइनेट NCO जो होता है ये पॉइजनस होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, अगर आपको याद है 1984 में जो गैस थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें कौन सी गैस थी अगर आपको पता हो तो? या अगर आपको, वो जो गैस थी वो यही थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। हाईली पॉइजनस गैस है ये, पॉइजनस गैस। 2 से 3 दिसंबर के टाइम हुई थी। एक कंपनी होती थी यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, ये फर्टिलाइजर बनाती थी। किसके लिए? कार्बाइड, खेतों के लिए और इन सब के लिए फर्टिलाइजर बनाती थी। तो 2 दिसंबर 1984
एक वेब सीरीज है इसके ऊपर, रेलवे मैन, उसके ऊपर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है। 2 दिसंबर 1984 को जो यूनियन कार्बाइड के जो प्लांट था उसके टैंक में से, एक टैंक में से एमआईसी पूरा लीक कर गया। इसकी वजह से हजारों लोगों की डेथ हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। तो आपने देखा होगा ये पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें बनाती थी। तो माना जाता है लगभग 2000 से ऊपर लोग इसमें मारे गए। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। राइट। तो इसका जो है आंकड़ा चाहे तो आप आराम से जो है देख सकते हैं। जो जो डेथ जो डेथ थी वो बोली जाती है कहीं कम से कम जो थी वो 3000 प्लस थी। और शायद कितनी क्लेम करी जाती है, क्लेम तो काफ़ी करी जाती है कि 3000 नहीं 10,000 से ऊपर के लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस जहरीली गैस थी और ये रिलीज हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये यहाँ पर आपको इस बारे में अब मैं जो है जानकारी प्राप्त करी मैंने, इनके कॉमन नेम क्या होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई उसका नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट 2 दिसंबर 1984 को। क्योंकि ये केमिस्ट्री से इसलिए लिंक होगी ये घटना, क्योंकि यहाँ पर ये गैस लीक हुई थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कुछ परेशानी होती है आपको तो आराम से हमसे पूछिए। बाकी अगले लेक्चर में कुछ और नई बातें आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, जिससे आपको ये जो बातें हैं, ये जो आपको बताए गए हैं नाम, ये याद हो जाए। थैंक यू सो मच आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद।